नमस्कार दोस्तों। अगर सीटेट सितंबर 2026 की परीक्षा में अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं और आपका लक्ष्य सीटेट पेपर 2 में 55 प्लस नंबर लाना है तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। साथियों, आज मैं आपको ऐसी रणनीति बताऊंगा जिससे कम समय में भी अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, 30 दिन कम नहीं होते हैं। अगर रोज कम से कम 4 से 5 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई की जाए तो अच्छा स्कोर लाना बिल्कुल संभव है मेरे भाई। इस एक कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। मैंने खुद किया है तो मुझे लगता है आप भी कर सकते हैं। मैं सीटेट क्वालिफाई करके आज पिछले 6-7 वर्षों से सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ मेरे भाई। मैं अगर मेरे जैसा आदमी कर सकता है तो निश्चित रूप से आप भी कर सकते हैं, ये मुझे विश्वास है। आइए मैं उस सही रणनीति पे बात करता हूँ जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा, यानी सीटेट क्वालिफाई करवा देगा। कम से कम 90 नंबर चाहिए और अधिक से अधिक जितना नंबर आप ला सकते हैं उतना लेके आइएगा मेरे भाई। मैं तो आपको एसएसटी के लिए बताने आया हूं कि 60 में कम से कम 55 प्लस स्कोर मेरा गारंटी है कि अगर आज का आपने वीडियो अंत तक देख लिया और इसे फॉलो किया तो निश्चित रूप से आना तय है, ये मेरा दावा है। आइए समझते हैं कि कैसे हम ला सकते हैं। सबसे पहले आपको मेरे भाई स्टेप 1 को फॉलो करना है। स्टेप 1 में करना क्या है आपको, तो बहुत ध्यान से इस बात को आप जान लीजिए और समझ लीजिए कि एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करना है आपको। एनसीईआरटी पर पूरा फोकस देना है। एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 तक, जो एनसीईआरटी का क्लास 6 से 8 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है, ठीक है ना, इतिहास, भूगोल और राजनीति है, और अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं जो कि आपके इन्हीं तीनों में मिल जाता है, ठीक है ना। उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी करिए। एनसीईआरटी करना है पुराना वाला, ओल्ड वाला, ध्यान रखिए, पुराना एनसीईआरटी करना है आपको, पुराना एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 8 तक, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ से मिलेगा, परेशानी है, तो मेरे भाई मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 एमसीक्यू फॉर्मेट में ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुका हूँ, हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया हूँ और पॉलिटी आने वाला है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि एनसीईआरटी आपको कवर करना है। क्यों करना है, सवाल ये है कि क्यों करें हम एनसीईआरटी। तो मेरे भाई, जो सीबीएसई है ना, सीबीएसई एक ऐसी संस्था है कि वो अपने सिलेबस से इतर नहीं जाती, सिलेबस से हट के नहीं जाती। आपके एनसीईआरटी के किताबों को सिलेबस बनाया है और किताबों से ही लाइन बाय लाइन प्रश्न उठाया जाता है। मैंने खुद दिया है मेरे भाई, मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप आपको पहली बात आप ये जान लीजिए कि एनसीईआरटी जो एसएसटी जो 60 नंबर का प्रश्न रहता है ना मेरे भाई, 60 नंबर में 40 नंबर का जो प्रश्न रहता है आपके यही इतिहास, भूगोल और नागरिक से रहता है, और 20 नंबर का जो प्रश्न रहता है वो टीचिंग पेडागोगी से रहता है, ठीक है ना। तो 60 नंबर, 40 नंबर तो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। इतिहास, भूगोल और नागरिक आपने पढ़ लिया एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 तक, और अगर 40 में कम से कम 35 प्लस आपके नंबर नहीं सही हुए तो आप आके हमसे कहिए कि ऐसा नहीं हुआ। दूसरा जो 20 नंबर है ना मेरे भाई, अब 20 नंबर के लिए आपको करना क्या है, 20 नंबर के लिए आपको करना यह है कि पीवाईक्यू करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करिए। पिछले वर्षों के जो सीटेड प्रश्न पत्र है उसे रोज सॉल्व करिए, रोज हल करिए। इससे आपके प्रश्नों का स्तर, भाषा और बार बार पूछे जाने वाले जो टॉपिक हैं वो समझ आ जाएंगे। साथियों, अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया ना तो पीवाईक्यू से कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है आपका। मतलब क्वेश्चन का भाषा क्या है, इस भाषा का मतलब क्या है। इसलिए मेरे भाई नियमित रूप से पिछले वर्षों के कम से कम एक प्रश्न पत्र का अभ्यास जरूर करें। इसीलिए मैं क्या करता हूं कि आपको पीवाईक्यू और कुछ अपने तरफ से मिला करके प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूं और आपके लिए कराता हूं। उससे पीवाईक्यू करने से क्या होगा मेरे भाई, प्रश्नों की प्रवृत्ति और भाषा शैली को आप गहराई से समझ जाएंगे कि अभिवृद्धि क्या है, वृद्धि क्या है, अवधारणा क्या है, ये सब बात आप समझ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, भाषा पकड़ लेंगे आप। तीसरा स्टेप फॉलो करना है आपको। देखिए मेरे भाई, अगर आप सच में फॉलो कर सकते हैं तभी ये वीडियो देखिए, नहीं कर सकते हैं तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, समय बर्बाद मत करिए, आप वीडियो बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि आज मैं इस वीडियो को बड़े ईमानदारी से बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। तीसरा आपको करना है, स्टेप 3 फॉलो करना है, रोज प्रैक्टिस सेट करिए।
हम लोग इसी स्टेप 3 पे ही काम कर रहे हैं अभी। हमारे द्वारा आपके लिए रोज़ प्रैक्टिस सेट लाया जाता है एसएसटी के वो 60 प्रश्न जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। दोनों को मिला करके मिक्सर करके और आपके साथ व्याख्यात्मक हल के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं। सिर्फ 60 प्रश्न नहीं होता, उस 60 प्रश्न के पीछे समझिए कि 100-200 प्रश्न हो जाते हैं। और क्या करना है आपको कि हर दिन कम से कम प्रैक्टिस सेट हल करें। साथ में ध्यान रखें मेरे भाई कि उन प्रश्नों का विश्लेषण भी करें जो मेरे द्वारा किया जाता है। अगर प्रश्न का विकल्प ए सही है तो क्यों सही है, और बी गलत है तो क्यों गलत है, बी गलत है तो क्यों गलत है, और उसको सही करना है तो क्या सही होगा। तो प्रश्नों का विश्लेषण करिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक प्रश्न से कई प्रश्न आपको समझ में आते हैं। और प्रत्येक टेस्ट के बाद अपनी कमजोरी की समीक्षा करिए कि अगर हमारे 60 में से 40 आ रहे हैं तो 20 क्यों गलत हो रहे हैं। मैं जब भी प्रश्न सॉल्व करवाता हूं, प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, विद्यार्थियों से मैं कहता हूं कि मेरे प्यारे भाई आप लोग एक काम करिए कि कितना प्रश्न सही हो रहा है वो हमें कमेंट करके बताइए। इससे आपकी भी ईमानदारी का पता चलता है। आगे तीसरा स्टेप आप अगर कंप्लीट करते हैं तो चौथे स्टेप में आइए और समझिए कि आपकी सबसे कमजोर टॉपिक कौन सी है, उसको पहचानिए। कमजोर टॉपिक को पहचानना है। जो प्रश्न बार बार गलत हो रहे हैं उन्हें नोटबुक में लिखिए। अगले दिन सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को दोबारा तैयार कीजिए, ठीक है ना। गलत प्रश्नों के लिए एक अलग से रिवीजन नोटबुक बनाइए। अगर ये प्रश्न हमारा गलत हो जा रहा है, मान लीजिए अगर प्रश्न हमारा दिल्ली सल्तनत से कोई प्रश्न गलत हो गया तो उसको लिखिए और उन कठिन टॉपिक्स को पढ़िए, ठीक है ना। तो स्टेप 4 आपको कमजोर टॉपिक को पहचानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में वो आ गया तो फिर आपकी नैया तो पार नहीं लग पाएगी। बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद 5वां स्टेप क्या है? 5वां स्टेप ये है कि अगर मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हैं, कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो गेस नहीं करना है कि नहीं ए नहीं हो सकता, बी होगा ना बी नहीं, सी होगा, सी ना डी होगा। इस तरह नहीं करना है। एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है आपको कि 1 2 3 4 विकल्प है तो ए और ए तो पक्का नहीं हो सकता। मतलब छटनी मेथड जिसको कहते हैं, छांटने वाला तरीका। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है छांटने वाला तरीका कि ए बी सी डी में जो 4 है उसमें ए तो पक्का नहीं होगा, बी तो हो ही नहीं सकता है, बचा सी और डी। तो डी और सी अब आपके गलत होने के 50% चांस हैं, 50% चांस कट गए। बात समझिए। यदि आप किसी प्रश्न में गेस करते हैं तो आपके गलत होने के 100% चांस है, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 विकल्पों को आपने छांट दिया तो अब तो 2 ही विकल्प बचे, तो अब गलत होने के आपके 50% चांस हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अगर कोई प्रश्न पूरी तरह नहीं आता तो विकल्पों को ध्यान से पढ़कर गलत विकल्प हटाइए। कई बार सही उत्तर इसी तरीके से सही उत्तर तक पहुंचा जाता है। नकारात्मक और अतिवादी विकल्पों को सबसे पहले बाहर करना है। हम नकारात्मक वाले शब्दों को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए स्मार्ट गेसिंग से स्कोर में सुधार कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं प्लान पे कि ऐसा कौन सा प्लान का प्रयोग करें आप कि आप जो है इस परिस्थिति से बाहर आ जाएं। तो 30 दिन का जो रणनीति है मेरे भाई, वो रणनीति ये है। पहले स्टार्टिंग के 20 दिन एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट। बस स्टार्टिंग के 20 दिन तक आपको प्रैक्टिस सेट करना है, पीवाईक्यू करना है और एनसीईआरटी करना है। अगले 7 दिन मॉक टेस्ट और रिवीजन यानी कंप्लीट मॉक टेस्ट करना है और रिवीजन जो आपने लिखा है। अंतिम 3 दिन में केवल रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स जो आप बनाए हैं उसको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट और टॉपिक पढ़ना है और साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये मेरे भाई आपके सीटेट क्वालिफाई करने की वो रणनीति थी। याद रखिए मेरे भाई, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला विद्यार्थी आखिरी समय में घबराने वाले विद्यार्थी से तो हमेशा आगे निकलता है, जान लीजिए। रोज़ कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हैं तो आप आखिरी समय में अच्छा कर जाएंगे। लेकिन जो आखिरी समय में घबराता है मेरे भाई, वह निकल नहीं पाता है। तो ये मेरा प्लान था आपके लिए, एक अचूक रणनीति थी। इसी तरह से सीटेट क्वालिफाई किया जा सकता है। मेरे भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उन तमाम साथियों के पास जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन मित्र साथी जो भी हैं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो को प्रेषित करिए, भेजिए और
कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है और किस स्तर तक आपकी तैयारी पहुंच गई है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।